नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और इस वक्त लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको पानीपत के सेक्टर 18 पोश इलाके से। और यहां पर आपको एक खबर जो सरकार के द्वारा 630 टॉप मॉडल इनोवा जो गाड़ियां डायल 112 की खरीदी गई थी, उन गाड़ियों की ये एक खबर करीब 100 करोड़ रुपए से खरीदी गई थी। और उनकी 100 करोड़ रुपए पे पानी फेरती हुई ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्या हालात हैं यहाँ के। हालांकि पोश इलाका है, यहाँ पर शहर के जो लोग हैं सेक्टरों के अंदर इसीलिए मकान खरीदते हैं ताकि वो सेफ रहें, सुरक्षित रहें। और ऐसी वारदातें अब चोरों की निशाने जो है, माफ़ कीजिएगा, चोरों के जो निशाने पर हैं ऐसी कॉलोनियाँ और सेक्टर। और 18 से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये तस्वीर है खारी विलास 2062 एड्रेस है। यहाँ पर एक वारदात हो जाती है रात को करीब 1:50 पे चोर एंटर करते हैं। और यह दरवाज़ा लाखों रुपए की कीमत से भारी भरकम दरवाज़ा इसीलिए लगाया जाता है ताकि सुरक्षा हो सके। लेकिन एक कहावत सुनी होगी आपने गांव देहात में कि भाई चोरों की जो दरवाज़ा सिर्फ कुत्ते और बिल्लियों के लिए होता है, चोरों के लिए कोई दरवाज़ा, कोई कुंडी या कोई तिजोरी नहीं होती। और इस दरवाजे का भी इस्तेमाल मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये घर वालों ने लगाया था भारी भरकम, ये भी अब काम नहीं आया। तस्वीरें मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि रात को चोर घुसे थे यहाँ से कूद करके, और यहाँ से चोर ऊपर से एंटर करते हैं। करीब 40 मिनट तक ये घर के अंदर ही रहे, कोशिशें की गई चोरी करने की। और करीब 40 मिनट के बाद इस कुंडी को, जैसा ये मेन एंट्रेंस है घर का, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 और 6 लोग लगवाए गए हैं। वजन मेरे से भी बड़ी आजा है और इसको तोड़ने की कोशिश की गई चोरों के द्वारा। और करीब जब कुत्ते भौंकने लगे तो घर वाले थोड़ा सा जगे और उनके जगने के बाद में जो चोर हैं वो भागते हुए नजर आए। यहाँ से घर वालों ने उनको देखा हुआ था भागते हुए, हालांकि भी हो सकते हैं, कुछ भी जो वारदात है वो उसको अंजाम दे सकते हैं। उसके बाद 40 मिनट के बाद जो गमले आप देख पा रहे हैं, यहाँ से चोर दीवार फांद के भाग जाते हैं। जी हाँ, आए दिन चोरी की वारदात लगातार शहर के अंदर बढ़ती जा रही है, खासकर चोरों के निशाने पर, क्योंकि पोश इलाका है, अच्छी घर और कोठियां यहां पर बनी हुई है। और उनको ये पता लगता, ऐसा महसूस होता है कि भाई मालदार पार्टी है और काफ़ी कुछ घर में मिलेगा। सीसीटीवी में कैद हुए हैं वो चोर। और पहले जो मकान मालिक है इनसे जान लेते हैं भी क्या वारदात हुई थी, कितने बजे चोर एंटर हुए और क्या आपने देखा। हमने देखा कि 2:25 पे जैसे ही बाहर से कुछ आवाज़ आई, 2:25 पे कुछ ऐसी आवाज़ आ रही है जैसे कोई बाहर ज़ोर ज़ोर से शीशे पे मार कर रहा है। तो उसको किक कर रहा था, तो उसको हमने सुन के हम जैसे ही उठे, मेरे से पहले मेरी मिसेज उठी और ये उठ के हॉल में आई। मैं साथ साथ जब इन्होंने आवाज़ दी तो मैं भी उठ गया साथ में, पीछे पीछे उनके साथ में देखा कि मेन दरवाज़ा खुला हुआ है, जाली का बचा हुआ था खाली, और उसमें उनकी नीचे की टांगे दिख रही थी, कोई ब्लैक कपड़े पहने हुए। तो उन्होंने, वहाँ से हमने देखा कि 2 लोग दिख रहे थे हमें, तीसरा हमें दिखाई नहीं दिया। उसको जैसे आवाज़ मारी हमने ज़ोर ज़ोर की तो वो यहाँ से मूव करते हुए और पीछे से गमलों के साथ से कूद गए, वो दीवार कूद के वो चले गए। फिर हमने क्या 5 मिनट के अंदर अंदर अपना लॉक खोल के देखा भी बाहर गली में कोई है, तो गली में कोई हमें दिखाई नहीं दिया। फिर हमने पुलिस को फ़ोन किया, डायल किया 112 नंबर। 112 पे कॉल करने के बाद हमें थाने का नंबर दिया गया, थाने में कॉल की, थाने में हमने एड्रेस भी नोट कराया, लेकिन उसके बाद भी कोई हमारे यहाँ पे अभी तक भी कोई नहीं आया है। रात 2 बजे से अब 3 बजने वाले, अब 3 दिन के 3 बज चुके हैं, लेकिन कोई भी अभी तक नहीं आया यहाँ पे भी। क्या हुआ रात को, कौन आया था, कैसे हुआ। अगर हम 2 मिनट लेट उठते तो वो हमारे ऊपर अटैक कर देते और जान मान की भी हानि कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते, लेकिन तो बचाव हो गया। लेकिन पुलिस का अभी तक कोई भी रोल नहीं है, कोई अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहा है पुलिस। क्या आपने दोबारा कोशिश की पुलिस वालों से बात की? दोबारा कोशिश नहीं की। उसके बाद हमने 2 बार हमने सवेरे के टाइम 2 बज के करीबन 30 मिनट पे वो यहाँ से भागे, और 2:35-36 पे हमने पुलिस को कॉल किया, लेकिन पुलिस का कोई अभी तक कोई भी आदमी नहीं आया, ना कोई मैसेज आया। जो रात को पुलिस की तरफ से आपने फ़ोन किया था वो एक बार फ़ोन मिला दीजिए एक बार दोबारा से।
ये पोल खोलती हुई तस्वीरें हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा 630 इनोवा जो टॉप मॉडल है वो खरीदी गई थी करीब 90 करोड़ रुपए की, और दावा किया गया था कि 15 से 20 मिनट के अंदर जहां पर शिकायत पहुंचती है और जीपीएस के थ्रू, हालांकि इसकी हेड ऑफिस है जो पंचकुला में, वहां तक भी इसका फीडबैक जाना था, लेकिन डायल 112 की हालात आप देख सकते हैं कि 13 घंटे हो चुके हैं। फोन पे ही इनको बोल दिया गया कि आपके यहाँ जो संबंधित थाना क्षेत्र का उनको नंबर दे दिया गया, लेकिन अभी तक 13 घंटे के बाद भी कोई पुलिस वाला यहाँ पर नहीं पहुंचा है। ये नंबर है, इमरजेंसी नंबर डायल करें, उसके बाद फिर पुलिस थाने का नंबर डायल किया हमने। अच्छा, फिर वो क्या बोले? उसके बाद उन्होंने बोला भी यहाँ पे हम भेज रहे हैं, गश्त पे भेज रहे हैं, लेकिन वो गश्त पे नहीं आया कोई भी न। पुलिस थाना में एक बार मिलाइए इस नंबर पे। क्या पुलिस सिक्योरिटी अभी अगर रात को हमको मार देते हो तो हम पुलिस के सहारे रहते, तो पुलिस तो अब तक भी हम पड़े ही रहते हैं। आ जाइए। कौन सा लाना पड़ता है? हेलो नमस्कार जी, पीएचपी रेस्टोरेंट। हाँ जी नमस्कार जी, सवेरे मैंने कॉल किया था 2 बजे रात को। अच्छा जी। सेक्टर 18 से, तो रात को चोर आए थे हमारे घर पे, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है उस बारे में। अच्छा अच्छा, रात को कॉल किया था आपने? रात को कॉल किया था मैंने, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या नाम है आपका? कुलदीप सिंह है। मतलब कुछ चोरी करके लेके गए हैं? मेन लोग तोड़ चुके थे वो गेट का, जब हम उठे तो वो भाग गए थे। अच्छा, नाम क्या आपका? कुलदीप सिंह नाम है मेरा। कुलदीप सिंह। हाँ जी, हाउस नंबर 2062 सेक्टर 18 पानीपत। हाउस नंबर 2062। हाँ जी, सेक्टर 18 पानीपत। ठीक है। कुलदीप सिंह सनोप इलम सिंह। सनोप इलम सिंह। आसपास कैमरे लगे हुए हैं वहाँ पे आपके? हाँ कैमरे लगे हुए हैं, साथ वाले मकान में लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं। अच्छा ठीक है, आपके पास वापस कॉल करवाता हूँ, आइए। ठीक है। ठीक। क्या बता रहे हैं अभी? ये कह रहे कि आसपास कैमरे लगे हुए हैं, तो हम देखते हैं आगे कैमरों को। एक सेकंड, एक बार इस पे। फिर आपको ये बोलना था ना कि सुबह क्यों नहीं आए, फिर इस टाइम तक कैसे हो गए? ये लगता ही नहीं, नंबर डायल नहीं होते। लो जी, एक और खबर है। डायल 112 मिला रहे हैं ये लोग, और अभी डायल 112 के हालात दिखाएंगे आपको ताजा। ये देखिए, इमरजेंसी सेवाएं और डायल 112 कॉल एंडेड लिखा हुआ आ रहा है। तो ऐसे अगर जो कोई वारदात हो जाती है, हथियारों के साथ अगर जो बदमाश घर में घुसते हैं, तो ये नंबर मिलाते रहेंगे और वारदात, अपराधी जो किस्म के बदमाश है वो वारदात करके फरार हो जाएंगे। एक बार फिर से लास्ट ट्राई करता हूं कि ये देखिए, फिर से कॉल एंडेड लिखा आ गया। क्या कैसे लगता है कि भी जो सदुपयोग होना चाहिए था करीब 100 करोड़ रुपए का, उनका सही से सदुपयोग हो पाया? नहीं हो पाया। सरकार ने जो भी पीसीआर भेजी हैं, ये तैयार की हैं, 112 नंबर जो डायल के लिए पब्लिक के लिए सर्कुलेट किया था गवर्नमेंट नंबर, इसका पब्लिक को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। पहली बात तो ये लगता ही नहीं है। काफ़ी ट्राई करने के बाद, ये 15 मिनट ट्राई करने के बाद ये नंबर डायल हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम नियरेस्ट आपको थाने का नंबर प्रोवाइड कर देते हैं। जब नंबर प्रोवाइड किया तो हमने उस पर कॉल किया। उसके बाद उनका रिस्पांस ये था भी हम नोट कर लेते हैं और गश्त को भेजेंगे। लेकिन करीबन ये 12 घंटे बीतने के बाद अभी तक कोई हमारे पास नहीं आया है। तो इसका किसी को कोई बेनिफिट नहीं हुआ है। सरकार ने 112 नंबर सर्कुलेट किया है पब्लिक की सहूलियत के लिए, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो आपने तस्वीरें देखी, और मैडम हैं जो घर की मालकिन है, इनसे भी जान लेते हैं कि भाई आप लोग लगातार पुलिस से संपर्क करते रहे, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई मदद आपको नहीं मिली।
हाँ जी, कोई भी मदद नहीं मिली। हमने बार बार ट्राई किया। अगर ऐसा कोई हादसा हो जाता, बच्चों को कोई नुकसान पहुंचता, हमें कोई नुकसान पहुंचता, तो वो एट ए टाइम कैसे आ सकते? हम तो पुलिस के भरोसे थे। अगर पुलिस ही नहीं कुछ कर सकती तो फिर जिम्मेवारी क्यों लेते हो? इमरजेंसी कॉल क्यों कहते हो करने के लिए? क्यों ऐसा करते हो कि जनता को विश्वास दिलाते हो कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, हम पुलिस वाले हैं, ये है वो है। इसका फायदा ही क्या है फिर? पुलिस का फायदा ही क्या है? फिर तो अपने आप ही सिक्योरिटी कर ले। हमने अपने आप किया है, हमने उनको अपने आप भगाया है, फिर तो हम अपने आप ही हैं खुद के जिम्मेवार। क्यों इनको बनाते हैं? फिर क्या फायदा है इनका पुलिस का? तो सुना, रोष है। और अगर जो आप भी दर्शक हमारे साथ जो एक चीज़ और मैं साझा करना चाहूँगा आपके समक्ष कि अगर जो ऐसे सुनसान जगह पे और कॉलोनियों के अंदर अगर जो रहते हैं तो सीसीटीवी कैमरे का आप इस्तेमाल कीजिए, ताकि जो ऐसी वारदात में जो सामने आ रही हैं उनमें चोर कैद हो सके। और जगह जगह अगर जो हर जगह कैमरे दिखेंगे तो उस दौरान शायद बदमाश जो हैं वो घर के अंदर नहीं घुसेंगे और ऐसी जो वारदातें, घटनाएं चोरी की और क्राइम बढ़ता जा रहा है उस पर कुछ ना कुछ अंकुश जरूर लगेगा। तो आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वाकई सरकार के द्वारा जो करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे उनका सदुपयोग हो पा रहा है, या फिर एक और जो पहले जिस तरह सरकार के द्वारा बार बार स्कीम अनाउंस की जाती है और बार बार लोगों के लिए परियोजनाएं तैयार की जाती है, लेकिन धरातल पर ग्राउंड रिपोर्ट जो है उसकी जीरो नज़र आती है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।